वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैप्स के बारे में और उसके अंदर सिंपल मैप्स हैं, ऑर्डर्ड मैप्स जिनको कहते हैं। उसके साथ हमारे ऑर्डर्ड मल्टी मैप्स भी होते हैं और अनऑर्डर्ड मैप्स एंड अनऑर्डर्ड मल्टी मैप्स हैं। तो प्रीवियसली हमने देखा है सेट्स, और सेट्स की भी इसी तरह से 4 टाइप्स थी, और फिर हमने पेयर भी देखे और टपल्स भी देखी हैं, टूपल्स। तो उन सभी का जो मिलाप है ना, उन सबको जोड़ के तो वो होते हैं हमारे पास मैप्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो ऑर्डर्ड मैप्स होते हैं उनके बारे में। तो उसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है या हेडर फाइल है वो होती है मैप। और जो प्रीवियसली हमने देखा था ना सेट्स, मैप जो होता है ना ये एक्चुअली सेट होता है ऑफ पेयर्स, जस्ट लाइक दैट। और बाकी सारा जो साइंस है इसकी भी, अगर आप ऑर्डर्ड मैप्स की बात कर रहे हो तो वो BST होता है, और रेड ब्लैक जो ट्री है ये वो वाला होता है। और सारी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑब्वियसली ये, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है बैलेंस्ड, तो इसके अंदर जो log to n होगा सारा कुछ आपके पास, इंसर्शन, डिलीशन और जो भी आपकी सर्चिंग है। तो इसका जो तरीका है ना वो हम इस तरह से तो नहीं बनाते, मतलब हम इस तरह से सेट लिखें और फिर उसके अंदर एक पेयर बना रहे हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इंटरनली ये वही होता है। लेकिन आप इसको किस तरह से बनाते हो, यहाँ पे हम STD मैप लिखेंगे और इसके अंदर ना आप, क्योंकि ये पेयर ही है जस्ट, तो आप इसको यहाँ पे जो भी देना चाहते हो, लाइक मे बी आप स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग्स का बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो किसी भी लाइक इंटीजर का किसी स्ट्रिंग के साथ, ये जो भी किसी भी टाइप, क्योंकि ये टेम्पलेटेड है, जो मर्ज़ी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपकी अपनी भी कोई टाइप हो सकती है। तो इसके साथ हम जो है ना स्ट्रिंग टू इंटीजर मैप बनाते हैं, और जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे इसका इस तरह से बना सकते हो। ये अब इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसको आप इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ आप किस तरह से करेंगे कि आप इसको ना पेयर्स देते हैं। तो पेयर्स किस तरह से होते हैं हमारे पास, इस तरह से होते हैं। पेयर आप इसको देंगे कौन सा, ये वाले दो जो इस तरह से हैं। पहले हम एक स्ट्रिंग देंगे दिस, और फिर जो दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट है वो होगा कोई ना कोई इंटीजर, तो मे बी हम 1 उसको दे देते हैं। और इसी तरह से आप इसके जितने भी करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इनिशियल आप इसको इस तरह से दे देंगे और बाद में आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो उसके कितने जो है ना, थोड़ा सा इसके अंदर सेट्स के अलावा भी हमारे पास चीज़ होती है। सेट्स के अलावा इसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ना हमारे पास जो ये वाला इंडेक्स ऑपरेटर है या सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है वो नहीं होता, इसके अंदर हमें वो मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका नाम हमने मैप रखा है, तो ये हमने लिखना होता है और यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इधर इसकी ये जो यहाँ पे हमने इसका आर्ग्यूमेंट देना है ना, वो इसका ये जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है ना इस टेम्पलेट का, वो वाला देना होता है। तो इस केस में ये STD स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रिंग दे सकते हो, लाइक मे बी हम यहाँ पे ये दिस लिखते हैं। तो ये एक्चुअली फिर इसी की बात हो रही है। और यहाँ पे आप इसको अगर चेंज करते तो ये 1 की बजाय अब ये बन जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट ना करता हुआ होता देन ये उसको क्रिएट करेगा इस नाम से। अगर हम दिस में भी लिख दें तो अब ये एक नई जो है ना पेयर बनाएगा, जिसका फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ये होगी, और उसके अंदर आप ये वाला जो इंटीजर है वो रख दोगे। अब इसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम इसको देखना चाहें तो इसके बहुत ही मतलब जो होते हैं ना, आप इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू में भी आप इस तरह से स्टोर करें, और मे बी आप कोई ना कोई जिस तरह से डिक्शनरी होती है, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इस मैप को डिक्शनरी भी कहते हैं। दैट लैंग्वेज इज़ पाइथन बाय द वे। तो यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, तो एक बड़ा ही ना इसकी सस्ती सी एग्जांपल है, बाद में मैं ना आपको महंगी सी एग्जांपल भी दूंगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार। एप्पल इज़ ए फ्रूट, यू नो। और यहाँ पे आप जो है ना जो भी लिखना चाहते हो, और एक पुतातो जो है वो भी अगर आप यहाँ पे एक लिखो तो पुतातो, पुतातो इज़ वेजिटेबल। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखते हैं, मतलब अब क्या आप कर सकते हो कि इस तरह से इस एप्पल जो है ना उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे समझो कि इसका पूरी की पूरी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग जस्ट दिस कीवर्ड। और उसके अलावा अगर आप इसको मतलब कोई न्यू चीज़ आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो लिखोगे बनाना, और अगर ये एग्जिस्ट ना करती हुई दैन आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। फ्रूट इज़ नहीं है, बनाना इज़ आल्सो ए फ्रूट, जो भी मतलब आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। तो ये हो जाएगा इस तरह से। बाद में अगर आप इसको इटरेट करना चाहते हैं
तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कुछ देखें तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। और इसी के साथ मतलब बाकी आप ये फाइंड और ये सारा कुछ जो है, ये मर्ज और ये सारा कुछ आप इसके अंदर यूज़ स्टिल कर सकते हो। अगर आप इसको करना चाहते हैं ट्रवर्स, तो आप यहाँ पे जो है ट्रवर्सल के लिए ये चीज़ें वैसे यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन स्टिल ऑटो रेफरेंस से हम लेते हैं ईच जो मैप के अंदर है। तो ये क्योंकि हमें ये एक पेयर्स रिटर्न कर रहा है ना, तो प्रीवियसली हमने देखा था कि हम इसको यहाँ पे जो है ना वो टाई कर सकते हैं, या जो है आप इस तरह से इसको कर सकते हो। तो ये क्योंकि हम फ्रूट्स का बना रहे हैं, नाम चले हमने उसका जस्ट मैप ही रखा हुआ है, तो ये फ्रूट है और आगे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो है। तो आप इस तरह से इसको जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी आपने करना हो, इस केस में हमने क्योंकि हमारा कौमी फ्रीज़ा होता है कि हमने उसको प्रिंट करना होता है, तो हम यहाँ पे जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसके साथ इनको अगर यहाँ पे करते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो तीनों है ना चीज़ें वो हमें यहाँ पे बारी बारी मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है ना वो आप इसको कर सकते हो। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है हमारे पास इसके अंदर जो मल्टी मैप है वो। तो मल्टी मैप जस्ट लाइक मल्टी सेट, आपने जस्ट यहाँ पे मल्टी लिख देना है और बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये होगा कि आप जो है ना वो इसको ये इसका नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए आपको या तो इन प्लेस यूज़ करना पड़ेगा या फिर आप इंसर्ट भी जो मेथड है ना वो यूज़ कर सकते हो। तो इसका तरीका क्या है कि आप ये जो है ना इसकी बजाय यहाँ पे इसका कॉल करोगे जो इन प्लेस है वो लाइक दैट। तो ये इस तरह से अगर आप इसको मतलब इम्प्लेस कर सकते हैं। अब ये फ़र्स्ट जो है ये इसकी ये वाली की होगी और ये दूसरा जो है ये इसकी वैल्यू है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। और इसी के साथ जो आपका जो इंसर्ट था वो भी आप यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ये इम्प्लेस जो है ये बेहतर होता है अगर आपके पास इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो हों लाइक दैट। तो टेम्परेरी जो वैल्यूज़ होती हैं वो। तो इस तरह से अब बाकी जो सारी चीज़ है वो इसके अंदर भी सेम होगी। लेकिन इसका ये है कि अगर आप इसके अंदर डुप्लीकेट्स जो है ना वो ऐड करते हो, ये एक्चुअली डुप्लीकेट क्या होती हैं, इसकी जो ये कीज़ है ना उनकी बात होती है। ये मैप के अंदर जो सिंपल मैप होता है ना उसके अंदर ये डुप्लीकेट्स नहीं आ सकती। तो डिस्क्रिप्शन जो भी हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्योंकि मल्टी मैप है तो इसके अंदर जो कीज़ हैं वो आपके पास सेम भी हो सकती हैं, एज़ मैनी एज़ यू वांट। और ये क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड है तो ये ना किसी ऑर्डर में होते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे जो है ना क्या इसको कहते हैं, सॉर्टेड भी हैं। एप्पल है, फिर बी है और एंड पे पी है। तो इस तरह से ये क्योंकि ऑर्डर्ड है तो ये ऑलवेज़ जो है ना सॉर्टेड मिलेंगे आपको। और आप इसको यहाँ पे जो है ना इसका कंपैरेटर वो चेंज कर सकते हो, वो भी हमने प्रीवियसली देखा था। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेस होता है तो आप इसको ग्रेटर कर सकते हैं फॉर स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसको देते हो दैन ये जो स्ट्रिंग्स, क्योंकि हमने एक्चुअली किसकी बात करनी होती है, ये जो पहले वाला है ना उसके लिहाज से हमने इसको सॉर्ट करना ना। तो अब ये ग्रेटर वाली यानी कि पी जो है वो पहले आएगा, बी बाद में आएगा और ए जो है वो लास्ट पे आएगा। अब हमने दो बनानास जो है ना वो ऐड कर दिए। तो यहाँ पे लाइक मे बी हम यहाँ पे इसकी ये चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये जो सारा कुछ है ना वो मिल जाएगा। और इस तरह से ये है कि अब ये उल्टे में आएंगी, जो पहले है वो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली क्योंकि ये सॉर्ट है तो इस तरह से आपको ये मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है ना अब हम बात करते हैं जो है हमारे पास अनऑर्डर्ड मैप्स उनकी। और एंड पे मैं आपको इसकी वो जो मैं बता रहा था ना महंगे वाली मिसाल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो इंक्लूड करना पड़ेगा अनऑर्डर्ड मैप। और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल वही है, कोई इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो मे बी हम इसको जो है ना वो इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स के साथ जो है वो लगा देते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे यू मैप इसका नाम रख देते हैं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। और इसको भी ना आप यहाँ पे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे क्या आपने देना है, ये इनके पेयर्स देने हैं। तो सबसे पहले आप एक कोई इंटीजर दे सकते हो एंड लाइक दैट। और जितने भी मर्ज़ी आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड जो ये चीज़ें हैं वो इसको सेंड कर सकते हो, तो वो आपको जो है यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो इसको जो है वो आप इस तरह से कर सकते हो। और बाद में चल के आपके पास इसके अंदर भी होता है जो इंडेक्स ऑपरेटर है, जस्ट जो अनऑर्डर्ड मैप है उसके साथ आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ये इंडेक्स नहीं है बाय द वे, ये वाली की है, प्रीवियसली हमने देखा है। तो ये कोई इंडेक्स नहीं होता,
ये आपकी ये वाली की, अब इस केस में ये इंटीजर है तो यहाँ पे आप कोई ना कोई इंटीजर लिख सकते हो। प्रीवियसली हमारे पास स्ट्रिंग थी तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे थे। तो इसके अंदर मे बी हम जो है वो एक 45 का भी बना देते हैं। तो ये क्योंकि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे हमें एक जो न्यू चीज़ है इसके साथ वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप मे बी न्यूली लिखते हैं तो इसको भी आप ना बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हो, लेकिन इसमें अब डिफरेंस क्या है, जस्ट लाइक अनऑर्डर्ड सेट्स ये आपका हैश टेबल है और इसके अंदर जो आपकी कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होती है, ऑर्डर ऑफ 1। समटाइम्स मतलब अगर आपके पास अनऑर्डर्ड मल्टी सेट है दैन उसके अंदर क्या होगा कि बल्कि उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर हर चीज़ जो है आपकी इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग हर चीज़ जो है वो आपकी कांस्टेंट टाइम में होगी। तो उसके बाद अगर आप इसको भी ट्रैवर्स करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती है इसको ट्रैवर्स करना, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो, यू मैप नहीं है। और इसके अंदर भी क्योंकि वही चीज़ आ रही होगी तो आप यहाँ पे जो इसका इंट है वो और इसकी जो स्ट्रिंग है वो इसको ले सकते हो फ्रॉम दिस यू मैप, और इसको आप यहाँ पे जो भी इसके साथ आपने करना हो वो आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ करेंगे नहीं हम, क्योंकि हम ट्रैवर्सिंग के लिए मैप्स नहीं बनाते। ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास वेक्टर्स होते हैं बेस्ट, या फिर आप लिस्ट्स भी वैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैप्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक हम सेट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं जब भी हमें बार बार रैंडम प्लेसेस पे जो डाटा है उसको हमने सर्च करना हो, उसको फाइंड करना हो, उसकी जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए हो एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, तो उस टाइम पे हम मैप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो बड़ा मज़ेदार ये चीज़ है। आप यहाँ पे ये जो यू मैप है मे बी एट 44 नहीं है, ये 5 है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे ना जूँ ही, तो ये एक्चुअली आप इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हो। तो ये जो है कांस्टेंट टाइम है, इसको कोई सर्च नहीं करना पड़ेगा, सिंपल ये इसका हैश जो है वो देखेगा, उस हैश पे अगर इसको वैल्यू मिल गई ठीक है, अदरवाइज़ आपको एरर जो है वो मिल जाता है। लाइक मे बी यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाला नंबर, तो इसको हमने क्योंकि दिया ही कोई नहीं हुआ तो इस केस में अब स्ट्रिंग जो है वो इधर इसके केस में एम्प्टी आ गई है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता। और यस मैंने आपको थोड़ा सा गलत भी बता दिया, माय बैड। अगर ये इसको एग्जिस्ट ना करता हुआ ना तो ये उसको बना देगा उधर, क्योंकि ये रेफरेंस रिटर्न करता है ये वाला ऑपरेटर। तो लाइक दैट ये उधर ये रेफरेंस रिटर्न कर रहा है ना, तो अगर तो इसको ये नहीं ना मिलता उधर तो ये उसको कंस्ट्रक्ट कर देगा, और स्ट्रिंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन डिफ़ॉल्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। तो ये एक्चुअली अब उसके अंदर बन चुका हुआ है। अगर आप बाद में चल के सारा जो आपका है ना वो जो यहाँ पे हमने बनाया था उसको हटाना नहीं चाहिए था, बट एनीवे यहाँ पे अगर आप चल गए तो इसकी ये जो है इंट, इसको अगर आप एक्सेस करते हो ना अब तो आपको ये भी मिल जाएगा इधर ही। तो अब ये उसने इंसर्ट कर दिया, और क्योंकि हमने ग्रेटर नहीं बल्कि माय बैड ये अनऑर्डर्ड है, तो इसके अंदर जो है अगर इसको ना मिला तो ये उसको इंसर्ट कर देगा। तो ये जो है ये सिर्फ इसके केस में नहीं, ये आपके जो मैप्स हैं उसके में भी आपको ये मिल जाता है। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास अनऑर्डर्ड मल्टी मैप। तो उसके अंदर ये जो आपको ये वाला ऑपरेटर है ये नहीं मिलेगा जस्ट लाइक ऑर्डर्ड मल्टी मैप। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका इम्प्लेस यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक मे बी जो भी था उस टाइम पे, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसको जो आप जो इसकी एक्सेस है वो अगर आप लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे जो है ना इसका क्या कर सकते हैं, ये इसको एक्सट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको अगर आपने मतलब लेकर आना हो, इसको रीड करना हो तो इसका जो फाइंड है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट। तो फाइंड हमने क्या करना है क्योंकि फाइंड हमने क्या करनी होती हैं इसकी ये वाली चीज़ें, तो इस केस में इंटीजर है तो हम यहाँ पे मे बी 45 जो है उसको फाइंड करते हैं, तो ये उसका इटरेटर जो है ना वो रिटर्न करेगा। तो वो जो है उस पर आई गेस ये इटरेटर है, अच्छा तो हम इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं अगर मतलब आप उसको रीड करना चाह रहे हो। तो ये हम एक्चुअली फिर उस जो स्ट्रिंग है उसकी बात कर रहे हैं, और इसको पता नहीं क्या ये मसला आ रहा है। अनऑर्डर्ड मैप क्या हमें रिटर्न करता है, ये हमें इटरेटर ही रिटर्न करता है, लेकिन ये एक्चुअली उस जो है ना हमारा पेयर, ये उस पूरे पेयर का हमें इटरेटर जो है ना वो दे रहा है। तो आप इस चीज़ को अगर मज़ीद यहाँ पे इसका जो फ़र्स्ट है वो अगर आप देखते हो तो फर्स्ट तो है 45,
लेकिन आप इसका जो सेकंड है वो अगर आप देखते हो तो हमें इसकी जो स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी। तो मतलब ये काफ़ी डरावना सा हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा ना वो भी कर सकते हैं। तो इसको ना आप इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो इफ़ है, या पुराने ज़माने में हम इसको इस तरह से करते थे, इट आप यहाँ पे लगाते हैं जो भी चले हम भी इट ही कर देते हैं बिकॉज़ और कुछ चारा नहीं है। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 40 दिस। तो ये जो होता है ना, अगर इसको मिल जाए तो फिर वो उसका इटरेटर रिटर्न करता है, अदरवाइज़ ये एंड जो होता है ना वो रिटर्न कर देता है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, इफ़ इट नॉट इक्वल टू मैप का जो एंड है वो, दैन हम इसको यहाँ पे जो है ना वो अब कर सकते हैं यू मैप, ओहो यू मैप नहीं इट है। तो ये जो है ना इसको हमने एक्चुअली डी रेफरेंस करना है। तो इसके अंदर जो है डी रेफरेंसिंग के बाद हमने इसका जो फर्स्ट है वो आप यहाँ पे इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। और लाइक आप यहाँ पे मे बी उसको राइट कर दो लाइक दैट। लेकिन ये कांस्टेंट इटरेटर है आई गेस, तो इसलिए जो है ना आप इसको वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको रीड तो कर ही सकते हो। मे बी सेकंड आई गेस ये उसका नहीं होता वो। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। लेकिन ये जो अब इटरेटर है ना ऊपर, ये एवं ही ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो मॉडर्न C++ में हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो इट है ना, क्योंकि हम इसके अंदर जस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये स्कोप का हिस्सा हो जाएगा। तो बाद में चल के ये जो ही ये वाला मतलब इफ़ का स्कोप एंड होगा तो ये इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसको नहीं मिलता तो हम इस स्कोप के अंदर जाएंगे ही नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब हमने सारी जो है ना इसकी चीज़ें वो तो देख ली हैं। अब मैं आपको फाइनली इसका थोड़ा सा ना कूल सी चीज़ दिखाता हूँ घर को नहीं करके। तो उसके लिए ना इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि ये सीढ़ी बने, प्यारी लगती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक जो फंक्शनल हेडर फाइल वो लेकर आते हैं। और इसको ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ std अनऑर्डर्ड मैप्स, क्योंकि मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। तो हम यहाँ पे मे बी आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम ना कैरेक्टर्स का बनाते हैं। कैरेक्टर टू हम बनाते हैं std फंक्शन। ये फंक्शन जो है ना ये एक्चुअली आप जो होती है ना लैम्डा जिस तरह से, या हम उसको फंक्टर्स भी कहते हैं, उसको आप इसे ये जो क्लास है ना इसके अंदर आप उसको कर सकते हो स्टोर। तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पे मे बी कुछ जो इंटीजर्स है ना उनको ऐड करते हैं, ऐड नहीं करते उनके हमने ना फंक्शंस बनाते हैं। ये इंटीजर रिटर्न करता है और ये इंटीजर्स जो हैं वो लेता है। इसका एक्चुअली मतलब है। तो ये उनका मैप है, मैप टू दिस। और यहाँ पे हमने इसका ये वाला जो है उसको भी बंद करना है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम मे बी इसका नाम रख देते हैं कैलक्यूलेटर। ओह माय गॉड, ये इसका नाम है। अब आप इसको इधर भी कर सकते हो या लाइक बाद में भी कर सकते हो। तो हम ना इसको इधर ही करते हैं, हमें अब बाद में चल के क्या करना है। इधर हम इसके कैरेक्टर्स जो है ना वो करते हैं प्लस, और इसको हमने ओके ये करना है इसके अंदर प्लस, और इसको ना हम बाइंड कर देते हैं इस वाले एक फंक्शन के साथ। और ये इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये वाले दोनों होने चाहिए। तो हम यहाँ पे जो इंट a एंड इंट b जो है उसको लेते हैं, और इसकी जो बॉडी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसकी जो बॉडी है उसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल रिटर्न कर देना है a प्लस b लाइक दैट। तो इसी के साथ अगर आप एक और भी करना चाहते हो लाइक दैट, तो आप इसको अब माइनस भी कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसी तरह से एज़ यू मे हैव गेस्ड अब इसको आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये इसके साथ और भी आप ऑब्वियसली कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटर नहीं, अब ये क्योंकि एक फंक्शन है जो कि इंटीजर रिटर्न करता है और दो इंटीजर्स लेता है, आप इनको जो मर्ज़ी यहाँ पे आप इसकी बाइंडिंग कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार काम। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना कैलकुलेटर, उसको उसका जो है ना एडिशन वाला वो हम यहाँ पे ये हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। और ये क्योंकि हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, जिसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लाइक मे बी हम 4 और 5 इसको देते हैं। तो ये हम यहाँ पे अब इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसके अलावा आप इसको और भी आगे जितना मर्ज़ी लेकर जा सकते हो। इस तरह से आप इसकी जो है आप इसकी पेयरिंग वो आप इसके साथ कर सकते हैं। और इफ़ यू आर वॉन्डरिंग, आप मैप्स को भी इसके अंदर
कर सकते हो। अब ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ थी, इसका रिज़ल्ट भी मैं से आपको दिखा देता हूँ कि 4 + जो 5 है वो 9 होता है ना, तो हमें यहाँ पे 9 जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए वो 9। तो वो जो एक लास्ट चीज़ है वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके पास अगर मैप्स हों, वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। लाइक मे बी आप पूरे का पूरा मैप ही जो है ना वो ही यहाँ पे बना दें, जो जिसकी टाइप जो मर्ज़ी आपने रखनी हो। लाइक मे बी हम इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स का बना देते हैं। तो ये अब पूरे का पूरा एक जो मैप है ना वो इसके साथ हैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका नाम जो भी आप रखो। अब इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो आप इस तरह से कुछ करेंगे कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये लिखना है, ये इस पूरे की बात हो रही है। इसके अंदर हमने यहाँ पे कोई ना कोई ये वाला ऑब्वियसली देना है, ये वाला करैक्टर। तो करैक्टर जो है मे बी वो 1 दे देते हैं एक ही बजाय। तो इसको हमने अब आगे पूरे का पूरा एक मैप है, तो उसके लिए मैप को इनिशियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेटें लगाते हैं, वो लगाएंगे। अब ये जो ग्रीन वाली हैं ना, ये उसकी अब बात हो रही है इस मैप के लिए, और उसके अंदर हमने और ये ब्रैकेटें लगानी होती हैं। तो अब यहाँ पे आप वो वाली चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हो लाइक दैट। तो इसको जितने भी आपने देने हों ये पूरे का पूरा, अब क्योंकि हमारे पास मैप है यहाँ पे ये ब्रैकेट तो उस बाहर वाले की है, इसको इधर ले आएँ और यहाँ पे जो है ना इसको आप इनिशियलाइज़ करते जा सकते हो जितना मर्ज़ी आपने आगे बढ़ाना हो, जस्ट लाइक एनी अदर। तो इसको अब पूरे का पूरा एक जो करैक्टर है उसके साथ ये पूरे की पूरी जो मैप है ना वो आपको मिल जाएगा। और इसको अगर आपने एक्सेस करना हो तो वो आप इसकी चेनिंग कर सकते हैं। चेनिंग किस तरह से, लाइक आप यहाँ पे ये लिखेंगे, इसके अंदर अब हम ये इस करैक्टर की बात कर रहे हैं, ये अब वो आ जाएगा। अब ये पूरे का पूरा हमें मैप मिल गया, उस मैप के अंदर हमने एक्सेस करना है ये वाला इंटीजर, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है 43। तो हमें यहाँ पे अब एक्चुअली हम इस वाली ये जो स्ट्रिंग है उसकी अब बात करें, हम उस पर पहुँच गए हुए हैं और यहाँ पे हम एक्चुअली उसको ओवरराइट कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप इसको रीड करते हो इन ए सी आउट या किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे अच्छा है, तो हमें ये वाली जो वैल्यू है उसकी वो मिल जाएगी। तो इस तरह से मतलब आप इसको जितना मर्ज़ी आगे लेके जा सकते हो। अब इसमें ना मैंने सारी आपको उस तरह से चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो सेट के साथ है। तो सेट्स के अंदर हमें हैश टेबल्स मिल जाते हैं जो अनऑर्डर्ड सेट्स हैं, उसकी तरह इसमें जो अनऑर्डर्ड मैप्स हैं उसके अंदर हमें हैश टैग कह रहा हूँ, हैश टेबल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और जो जस्ट मैप्स हैं उसके अंदर हमें बाइनरी सर्च ट्री मिलता है बैलेंस्ड, और वो ऑर्डर्ड भी होता है ऑब्वियसली, जो कि बैलेंस्ड होता है और सॉर्टेड होता है अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट की। तो इसके हिसाब से उसको सॉर्ट भी किया गया हुआ था। और इसमें जो इसकी ज़रूरत है वो आप बिल्कुल उस तरह से यूज़ करोगे अगर आपको किसी भी जगह पे फास्टर जो रिट्रीवल है वो चाहिए, या इंसर्शन चाहिए, या आपको जो है सर्चिंग चाहिए, दैन आप ये मैप्स यूज़ कर सकते हो। और इस तरह की चीज़ें जो हैं मतलब आप पूरे का पूरा पेयर वो आप बना सकते हैं। और यस इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं उनके अंदर आप ये चीज़ यूज़ करोगे, ये आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो। और इसको ना आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, अब यहाँ पे मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा तो वो बहुत ही ये लंबा हो सकता है, लेकिन आप जैसे जैसे ऑन योर ओन आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैप्स जो हैं ये कितने ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनके इस्तेमालात क्या हैं। वो आप जीपीटी से देखो, आप गूगल से देखो, आप खुद से सर्च करो। यहाँ पे जस्ट दिखाना था आपको इसका सिंटैक्स और किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो और सारी जो इसकी चीज़ें, और होपफुली वो आपको समझ आ गई होगी।